सज्जनों, हंस गुह्याख्यान का भगवान व्यास जी ने यहाँ वर्णन किया है। दक्ष प्रजापति के चरित्र का वर्णन है, जिनमें उन्होंने 10,000 पुत्रों को जन्म दिया जो हर्जासु कहलाए। उन्हें प्रजा वर्धन हेतु तप करने की आज्ञा पिताजी ने दी। 10,000 बालक तपस्या हेतु चले। भगवान नारद मार्ग में मिलकर के उन्हें आत्म उपदेश करते हैं और कहा, बेटा तुम सब जा कहाँ रहे हो? कहा, पिताजी की आज्ञा है प्रजा वृद्धि करने हेतु तप करें। कहा, प्रजा की वृद्धि प्रकृति से हो जाती है, स्वाभाविक जीव से जीव का निर्माण होता है। इसके लिए बोला तप क्या करना, तप करना हो तो कभी भगवान के पाने के लिए करो। और उनके मन में बात बैठ गई। बच्चे होते हैं, साथ चले गए नारायण तीर्थ में जाकर उन्होंने तप किया। समय सीमा बीती, बच्चे लौटे नहीं तो घबरा कर दक्ष जी ने फिर 1,000 पुत्रों को जन्म दिया जो सबलासु कहलाए। और वह बालक जब योग्य हुए तो उनको पिताजी ने कहा, प्रजावर्धन हेतु तप करो। और वह बालक जब निकले, भगवान ब्रह्मा भगवान श्री नारद फिर रास्ते में मिलकर, बेटा कहाँ जाते हो? उन्होंने अभिप्राय बताया। कहा, भला संसार वृद्धि के लिए कोई प्रयास करना पड़ता है, स्वाभाविक एक से एक भवंत न भवंत चा, एक का जाना एक का आना लगा होता है। सृष्टि विस्तार इसी नियमों में चलता है। करो तो भगवान की सेवा। महाजनों यन गता सपंथा, जानते ही पूर्वजों ने तुम्हारे भाइयों ने जिस पथ को अपनाया, उन बच्चों ने भी भगवत पथ का ही आश्रित हो भगवान की सेवा में लग गए। 11,000 बालक में एक भी जब नहीं लौटा। भगवान ब्रह्मा है, हे वत्स आपको जो दायित्व दिया प्रजा वृद्धि, आदिकाल की बात है जब प्रजा धरती पर थी नहीं, तो उस समय दायित्व दिया प्रजा बढ़ाओ। का महाराज बाबा हम प्रजा वर्धन का काम तो बड़े परिश्रम से किए, फिर आपके लाडले नारद जो है ना, वो हमारे बच्चों को भिक्षुक बना दिया, वनवासी बना दिया। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटे को बाबा जी बना देते हैं तो बेटी को जन्म दो। बेटी तो बाबा जी नहीं बनेगी, वो आश्रम में नहीं रहेगी। संकेत है इसमें, इशारा है, समझना चाहिए। पर कौन कहे और किसको कहे और क्यों कहे, स्थिति तो ऐसी बनती जा रही है। बेटा है तो साधु बने, भिक्षुक बने। बेटियों के लिए इशारा है कि बेटी को तो नहीं बनाएंगे ना, तो बेटी को जन्म दे दे। 60 बेटियों का जन्म हुआ। और महाराज दक्ष प्रजापति ने समय पाकर उनको योग्य वर के साथ विवाह किया। 10 कन्याएं धर्म को दी, 13 भगवान कश्यप को दिए, 27 चंद्रमा को दिए, 2 अंग्रिया को दिए, 2 कृशाश्व को दिए, 4 कश्यप ऋषि और 2 भूतों को दिए। अंतिम शेष 4 कन्या रही, वह भी भगवान कश्यप को ही देकर पिता अपने दायित्व से मुक्त हुए। और इन्हीं के बाल बच्चों में 60 कन्याओं में सृष्टि की सारी प्रकृति के जीव हैं, मनुष्य पशु कीट पतंग सब इनसे उत्पन्न हुए। ऐसी महिमा का वर्णन किया गया है।